चलते हैं अपने तीसरे टाइप की जानिब। तीसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आते हैं हम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, पहले मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख लूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन वन डिपेंडेंट क्लॉज and one independent clause used in a sentence is called complex sentence। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं कि जब एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास, अब मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि पहले आपको क्लास की डेफिनेशन, क्लास की मालूमात लेना लाजमी है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दी हुई है। तो डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास जब भी एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल होए तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। एग्जांपल के लिए मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल हम इधर लिखते हैं, ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। तो मैंने लिखा है ही वॉज एब्सेंट, ये गैर हाजिर था, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि ये बीमार था। तो अगर हम देखें तो ये जो पहला क्लास है ये इंडिपेंडेंट है और जो दूसरा है वो डिपेंडेंट है। किस पे? ही वॉज एब्सेंट पे। क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंट ये क्यों है और ये डिपेंडेंट क्यों है, इसके लिए फिर भी आपको क्लास वाली वीडियो ही देखना लाजमी है। तो ये डिपेंडेंट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि ये बीमार था। अगर इसकी हम मीनिंग निकालें तो मीनिंग हमें पूरी नहीं मिल रही, मतलब पूरे तरीके से जब इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें पूरी मीनिंग मिलेगी। मतलब अगर इसको लिख रहे हैं ही वॉज एब्सेंट, ये गैर हाजिर था, तो ये पूरी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। बिकॉज ही वॉज इल, ये पूरी मीनिंग नहीं दे रहा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि ये बीमार था। क्योंकि ये बीमार था तो क्या हुआ, इसलिए ये डिपेंडेंट हुआ इस पे। जब इससे हम कनेक्ट करेंगे तो बताएगा ये नहीं आ सका क्योंकि ये बीमार था। अब अगर दूसरा एग्जांपल हम लिखें, शी वॉज फाइटिंग with me because of Ali। She was fighting with me, वो मुझसे लड़ रही थी because of Ali। अब इसमें अगर आप देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पहला जो है वो क्लास है और दूसरा ये क्लास नहीं है, ये एक फ्रेज है। तो आपको ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ आए कि जिधर भी बिकॉज लगी हो तो आपने ये नहीं समझना कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये भी एक सिंपल ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक अलग से फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कंजक्शन का काम है, वो वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को भी और क्लासेस को भी कनेक्ट करता है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया था। अब चलते हैं अपने फोर्थ टाइप पे, जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। टाइप नंबर 4 है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि व्हेन मिनिमम टू independent classes and one dependent class used in a sentence
is called compound complex sentence। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन है कि वेन मिनिमम टू, कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक डिपेंडेंट क्लास एक सेंटेंस में आए तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और एक डिपेंडेंट हो, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम दो इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ तो हमारा एग्जांपल होगा शी इज़ टेकिंग टी एंड आई एम ड्रिंकिंग cold drink because I don't like tea। अब इधर हम देखें तो शी इज़ टेकिंग टी, वो चाय पी रही है, एंड आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, और मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि आई डोंट लाइक टी, क्योंकि मैं चाय पसंद नहीं करता। तो ये जो पहला हमारा क्लास है ये भी इंडिपेंडेंट है, और जो दूसरा है ये भी इंडिपेंडेंट है, और जो तीसरा है वो डिपेंडेंट है। ये तीसरा वाला किस पे डिपेंडेंट है? इस पे, आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक पे। वो चाय पी रही है, ये भी एक इंडिपेंडेंट है। आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, ये भी इंडिपेंडेंट है। बिकॉज आई डोंट लाइक टी, ये जो है ये डिपेंडेंट है किस पे? आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक पे, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। क्यों पी रहा हूँ? क्योंकि मैं चाय पसंद नहीं करता। अब इसका जो मतलब है ये ऐसे पूरा नहीं मिलेगा, जब हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें ये पूरा मतलब देगा। तो मतलब इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, कम से कम दो, और एक डिपेंडेंट क्लास है, तो ये हमारा क्या हुआ? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तकलीफ़ के लिए माजरत। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।